राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग भी जो है सपना से रिलेटेड है। अभी मैंने इससे पहले एक व्लॉग बनाया था जिसमें मैंने बोला था कि इस परिवार के मैटर के बीच में कोई भी ना आए, आप हमारे जैसा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि ये आसानी से घर के अंदर ही रह के मतलब सॉल्व हो जाए, फैमिली मेम्बर्स के बीच में ही इसका ये सॉल्व हो जाए। लेकिन मैं देख रही हूँ कि बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। पहले उनको प्रोवोक किया गया कि वो अपने बेटे का न्याय नहीं चाहते हैं, वो क्या छुपाना चाह रहे हैं। अभी तो कुछ सुनने में ये भी आया है कि जो क्लेम के पैसे थे इंश्योरेंस के वो भी ले लिए गए हैं, पता नहीं ब्ला 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 ब्ला। मुझे नहीं पता क्या है वो, क्या कहानी है उस पर भी। अभी मैंने जस्ट एक देखा है, कोई मोहतरमा है जो सबके लिए न्याय करती हैं, न्याय के लिए लड़ती हैं सबके। तो उनका मैंने सुना कि वो कह रही थी कि क्लेम के पैसे ले ली है, डेथ सर्टिफिकेट में कुछ मेंशन नहीं था कैसे डेथ हुई क्या हुई। तो मैं ये चाहूँगी, ये बहुत बड़ा जो एलिगेशन लगा रही हैं इंश्योरेंस कंपनी पे, और ये जो सारी मतलब जो प्रोसेस है उस सारे प्रोसेस पे बहुत बड़ा एलिगेशन है कि भाई डेथ सर्टिफिकेट भी बगैर किसी एक्सीडेंटल डेथ हुई है, और उसको नॉर्मल डेथ, एक नेचुरल डेथ बना करके उसको डेथ सर्टिफिकेट भी दे दिया गया है। पुलिस ने एफआईआर भी नहीं करी, उल्टा पुलिस ने उनको फ़ोन करके बोला कि भाई आपके द्वारा हमें पता लगा गांव में ऐसा ऐसा कुछ हुआ भी है, अदरवाइज हमें कुछ नहीं पता। और सारे काम चोरी छुपे सब हो गए हैं, और इंश्योरेंस के इवन क्लेम के पैसे भी मिल गए हैं। तो ये बहुत बड़ा एलिगेशन है। शायद आप लोगों को नहीं पता, अगर इसमें जरा सी भी कोई बात गलत निकलती है तो बहुत बड़ा बवंडर हो सकता है। तो कुछ भी बोलने से पहले सोच लें, ये बढ़िया रहेगा। और रही बात कि सपना के इन लॉज ने मतलब एफआईआर लिखवा दी गई है, उस पर भी मैं लगा दूंगी। किसी ने स्क्रीनशॉट डाला है, शायद उनके वकील ने ही डाला है उनके इन लॉज के, कि भाई उनका अशोक चौधरी केस नंबर सो एंड सो, अशोक चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो इस पे भी बात उठ रही है कि गवर्नमेंट के खिलाफ आप कैसे केस कर सकते हैं। तो स्टेट मध्य प्रदेश का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी गवर्नमेंट के खिलाफ अगेंस्ट आप केस कर रहे हैं। स्टेट का मतलब सिर्फ एक गवर्नमेंट नहीं होता है, उस गवर्नमेंट अथॉरिटीज के लोगों के ऊपर भी हो सकता है, पुलिस भी हो सकती है उसमें, ट्रैफिक पुलिस भी हो सकती है उसमें। मतलब यानी कि सरकारी महकमे के ऊपर केस होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट जो है उस पर केस है। तो पहला तो ये है, जितनी मुझे नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। दूसरा मैं ये कह रही हूँ, अगर उन्होंने केस कर भी दिया है तो पहले तो आप लोग प्रोवोक करते थे, केस करो केस करो केस करो, आप अपने बच्चे के लिए न्याय नहीं चाहते हो, आप केस करो, आपने छुपाया, इतने साल छुपाया, ये किया वो किया। अब उन्होंने केस कर दिया तो अपना अपना आप लोग खुद ही मतलब उस पर भी बातें बना रहे हो कि केस राजवीर के लिए नहीं है, ये तो अपने फायदे के लिए है, पहले क्यों नहीं किया, आप क्यों कर रहे हो, चलो अच्छा है आप कर। तो केस मतलब आप लोग चाहते क्या हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा। आप लोग चाहते क्या हो, केस हो ये चाहते हो, या केस हो गया है तो उसको वापस ले लो ये चाहते हो? यानी कि आप लोगों ने सिर्फ इस चीज़ को, इतने बड़े मैटर को एक एक अपने यूट्यूब के लिए कंटेंट बना के छोड़ दिया है। मैं बार बार एक ही बात कहूँगी, इस फैमिली को अपनी लड़ाई खुद लड़ने दो, आप सब लोग इसके बीच में से हट जाओ। और बहुत हमारी न्यायपालिका बहुत सक्षम है हर चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग न्यायाधीश मत बनो, आप लोग इन सब चीज़ों से पीछे हट जाओ और उनको शांति से जी लेने दो। आप लोग इतना इन्वॉल्व हो जा रहे हो उन सब चीज़ के बीच में कि आप लोग उनको सोचने के मतलब सोचने के लिए वक्त ही नहीं दे रहे हो, दिमाग ही नहीं छोड़ रहे हो उनका कि वो कुछ सोच सके। 1% अगर वो लोग फैमिली एक साथ होना भी चाहे ना, तो भी हम और आप लोग ही ऐसे हैं जो उस फैमिली को एकजुट होने नहीं दे रहे हैं। बार बार उस फैमिली के बीच में टांग अड़ा के हम लोग मतलब सब कुछ सत्यानाश करे जा रहे हैं। तो अब मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने कंटेंट के चक्कर में किसी का परिवार बर्बाद मत होने दो। और देखो, अभी सपना के ब्रदर्स के बारे में भी उठ के आ रहा है जो ग्वालियर वाला केस था। तो मैं बार बार कहूंगी, कीचड़ में आप जितना पत्थर मारोगे, आप कीचड़ में जितना पत्थर फेंकोगे, वो कीचड़ आपके ऊपर ही उछल करके आएगा। तो अच्छा होगा कि आप अब गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ो, जो हो चुका उसको छोड़ो। अब आगे जो करना है अपनी अपनी लाइफ में आराम से अपनी जिंदगी शांति से जियो। जो भी हो रहा है आपके बीच में लीगल जो भी प्रोसेस चलेगा, वो आप लोग अपनी फैमिली के अंदर रह करके ही अपने मतलब इसको सोशल मीडिया में ना उछालो, इसको अपने आप ही सॉर्ट आउट करो। और मेरी तो यही ईश्वर से इच्छा प्रार्थना है कि वो जो इन लॉज हैं, बुजुर्ग माता पिता, वो भी शांति से अपनी बाकी जिंदगी जिए और यहाँ सपना अपने बच्चों के साथ
अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिए। क्योंकि देखो, अगर आप लोग एक दूसरे पर एलिगेशंस लगाते रहेंगे तो बात बढ़ती ही चली जाएगी और फिर ये पीछे मुड़कर देखना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इसका एंड यही होगा कि परिवार जो है बिल्कुल पूरी तरीके से तहस नहस हो जाएगा। तो आप सब लोग समझदार हो, एक दूसरे को प्रोवोक ना करके अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। और आप और हम जैसे जो यूट्यूबर्स हैं वो इसको कंटेंट ना बनाएं, इनको शांति से इनकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने दें। क्योंकि देखो, अभी वो कोई तो भाई के लिए जो निकला है कि वो ग्वालियर में शराब पी करके हरकत करता था, ये था वो था, तो उस पर भी कोई कह रहा है वो गलत है, कोई कह रहा है उस पर लांछन है। तो देखो, वही वाली बात है, आप कीचड़ पे जितना पत्थर मारोगे कीचड़ अपने ऊपर ही उछल करके आएगा। नाली कीचड़ की मतलब नाली में पत्थर डालोगे तो कीचड़ ही आएगा, वहां गंगा जल तो निकलेगा नहीं। और दूसरी कहावत ये भी बहुत प्रसिद्ध है कि ऊपर देख करके अगर आप थूकोगे किसी के ऊपर तो वो थूक सीधे आपके ऊपर गिरेगा। इसलिए अच्छा है कि अपने आप को भी सेफ करके चलो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, शांति से आगे बढ़ो।